सर, हम हरियाणा स्टेट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ सर, मैं विजय मलिक। हमने आदरणीय कृष्ण डोलसी जी से अपनी मांग रखी है कि जो हमारे हरियाणा स्टेट में 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी हैं, वो 15 वर्षों से कार्यरत हैं। वो सभी यूजीसी नेट पीएचडी हैं सर। तो उनकी योग्यता और उनका अनुभव के आधार पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें कोई रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो उसमें इंक्लूड करे। क्योंकि पीछे की जो हुड्डा सरकार थी सर, उसने कॉलेज कैडर वालों को तो रेगुलर कर दिया था, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी कैडर को छोड़ दिया था। तो हमें बीजेपी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि ये सरकार हमें ऐसे नहीं छोड़ेगी और हमें भी ये इसमें इस रिक्रूटमेंट जो है, अभी हमने एक सरकार से मांग की थी कि भाई जो भर्ती है वो सरकार, जैसे अब्दुल साहब से भी काफी सीएम साहब से मिले थे, उसके बेस पर सर हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूनिवर्सिटीज में रुक गई थी। अब वो रुकने से हमारे को एक तरीके से 50% तो जॉब प्रोटेक्शन मिल गई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें 50% जॉब सिक्योरिटी देकर 60 साल तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो कार्य जो एज है वो 60 साल की लिमिट होती है, और जो कॉलेज और बाकी जगह होती है 58 साल की। तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे को वो 60 साल की जॉब सिक्योरिटी या रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी बनाएगी तो उसमें हमें शामिल करेगी। हम ये भी कह रहे हैं सर, जो बाकी खाली पद पड़े हैं उन पर भर्ती करे सरकार करनी हो तो, क्योंकि उसका एक रीजन है जी। क्योंकि जो हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, तो उसमें मैं जैसे जनरल कैटेगरी का हूँ तो मेरी जगह निकल गई एससी की या बीसी कैटेगरी की, तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। जब मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रहा तो मैं फाइट कैसे करूंगा। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे कुछ साथी तो सर अवरेज हो चुके हैं, अवरेज होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सरकार से होप है कि सरकार एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तो रोक तो चुकी है, अब बाकी जो खाली पद पड़े हैं उनको भरेगी तो वो हमारे को पहले एडजस्ट करके तब भर्ती करे। क्योंकि हमें बार बार बहस आता रहता है कि सरकार रिक्रूटमेंट दोबारा ना खोल दे, क्योंकि हमें आज भी थोड़ा सुनने में आया है कि ऐसा चल रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे को एडजस्ट किया जाए, बाद में ही रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो कैसे भी हो जी। क्योंकि एक नौकरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लग रहा है, उसको नौकरी को हटाकर किसी दूसरे को देना वो रोजगार देना नहीं है, वो एक तरीके से रोजगार छीनना है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मेन मांगे हमारी यही कि सर हमें 60 साल तक नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर हमें पक्का किया जाए। आज हरियाणा यूनिवर्सिटीज में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगे हुए हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है कि यूनिवर्सिटीज में करीब 1500 जो अध्यापक हैं, उनके लिए सरकार ने जो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इनका ये कहना है कि हमें भी उस कैटेगरी में शामिल किया जाए और सरकार की जो 7 सदस्यीय कमेटी है वो हमें यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, इनको भी उसमें शामिल करने का सरकार से इनका आग्रह है। मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि न सिर्फ आप 1500 कर्मचारी जो यूनिवर्सिटीज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हो, इसके अतिरिक्त हमारे पास हरियाणा सरकार में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टों पर लगे हुए हैं। हम उन सब के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल शब्द का जो धब्बा लगा हुआ है, जो 15-20 सालों से ये अपने आप को इस रूप में मान रहे हैं कि सरकार हमारे साथ किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रही है, हम उस दुर्भावना को इनके मन में जो आई दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सरकार इन सभी 1.5 लाख लोगों को, जिनमें ये 1500 लोग भी शामिल हैं, इन सब को नियमितकरण करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रही है। उस कड़ी में इन सब को इनकी सेवा में सुरक्षा की गारंटी दी जाए, इसके लिए
सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आएगी जिसमें इनको उस पॉलिसी के बाद किसी भी रूप में कोई शिकवा या शिकायत नहीं रहेगी। आज मेरा इन सब से यही कहना था कि आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके ऊपर बहुत अच्छे से और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।